अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताजा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। इन हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर मुश्तरका हमले करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार करते हुए कहा है, सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान पर भरपूर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इन हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। उसकी बहरिया, फजाइया और फजाई दिफाई निजाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने ही नहीं देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक वुस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और जामे मंसूबा भी तैयार है। मजीद कहा, अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है, उनके फौजी सामान में कफन होना लाजिम व मलजूम है। अमेरिकी हमले जारी रहे तो अबनाए हरमुज पर पाबंदी मजीद सख्त हो जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिकी हमले और बहरी नाकाबंदी जारी रही तो अबनाए हरमुज पर लगाई गई पाबंदी मजीद सख्त हो जाएगी। इसके नतीजे में दीगर अहम आबी गुजरगाहें और तिजारती रास्ते भी बंद हो सकते हैं। अबनाए हरमुज तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। अमेरिकी फौज ने ईरान का अबनाए हरमुज की बंदिश का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरान के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा कि 4 माह के दौरान हजारों जहाज इस बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह से गुजर चुके हैं। इससे कबल ईरान ने दावा किया था कि इसने अबनाए हरमुज से निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाजों को रोक दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बरतानी हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोनिक राब्ता। खलीजी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। एड मिलीबैंड ने इराक्ची पर वाजे किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानिया मसले का सियासी हल चाहता है। अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी एयरलाइन और इससे मुल्हिका आलमी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी महान एयर पर पासदारानी इनकलाब की मुआवनत के इल्जाम में पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है, ईरानी फजाई कंपनी महान एयर पासदारानी इनकलाब के एहलकारों के अलावा हथियारों और ड्रोन्स की मुंतकिली में भी किरदार अदा करती है। गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। DGISPR का नए सूबों से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गुड गवर्नेंस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत हो तो जरूरी होनी चाहिए। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ और वही 4 सूबे हैं। इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। पाकिस्तान के अवाम की राय सबसे मुकद्दम है। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। दहशतगर्द हथियार डालें वरना खत्म कर दिए जाएंगे।
अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं। बलोचिस्तान का मसला सरदार और एलीट तबका है, उनको अपने जाती घरों की चौकीदारी के लिए फोर्स चाहिए। कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। सरदार चाहता है लड़कियां टैबलेट नहीं खुदकुशी जैकेट पहने। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था और रहेगा। DGISPR का दो टोक ऐलान। बोले कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है, पाकिस्तान हमारा है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। वसाई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कश्मीर को मिलते हैं। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कैंपेन का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे खत्म हो चुका। आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे और पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक हकमियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करे। कश्मीर के अवाम को हुकूक दिलवाना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा इन हुकूक में पहला हक है हक के हाकमियत। हक के हाकमियत का मतलब है आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहां कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज हो। 2 अगस्त को हक के हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिशें। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात से मुताल्लिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों में मुशावरत का सिलसिला जारी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले मरहले के इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक शवाहिद मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर है। पेट्रोल 12 रुपए 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG और LNG महंगी कर दी गई। LPG की कीमत में 12.89 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 254 रुपए 32 पैसे किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 152 रुपए महंगा हो गया। ओगरा ने LPG के बाद LNG भी महंगी कर दी। LNG की कीमत में 34.55% तक इजाफा कर दिया गया। LNG की कीमत में $6.45 फी MMBTU तक इजाफा। LNG $6.31 फी MMBTU महंगी। नई कीमत $25.84 फी MMBTU हो गई। दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTMA के मुताबिक दरियाए चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर। नारोवाल के मकाम पर नाला बसंतर और नाला बई में निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान, रोदकोइयों में भी पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैर व तफरीह से गुरेज की हिदायत कर दी गई। मुल्क में मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। बारिशें बरसाने वाली हवाएं मशरिकी और वस्ती इलाकों में दाखिल होने लगी। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक
बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मंसूबा एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को चंद माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा पहुंचेगा। हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमाया कमी आएगी। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले MNA मलिक इकबाल चन्नड़ इंतकाल कर गए। मलिक इकबाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर इकबाल के वालिद हैं। MNA मलिक इकबाल चन्नड़ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रुकने कौमी असेंबली मलिक इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस।